चल अब इन सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के मौसी का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन भी श्री गुंडीचा मंदिर में ही होता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक इसी मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों में वो वापस श्री मंदिर, जहां पर वो हमेशा विराजमान होते हैं, लौटते हैं। इसको कहा जाता है बहुड़ा यात्रा यानी वापसी रथ यात्रा। पुरी में आज सुबह 9 बजे भगवान को रथों में विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू के साथ रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम 4 बजे से श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा हैं, उनको 3 किलोमीटर दूर जो गुंडीचा मंदिर है उसके लिए लेकर के जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, एक बूंद ही सही वर्षा जरूर होती है। इस वक्त पुरी में तेज बारिश है, बावजूद उसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया एक ऐसी तिथि जहां पर यह भव्य आयोजन किया जाता है और आज ही के दिन भगवान अपने मंदिर से बाहर निकल करके भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा आज रथारूढ़ है। दोनों भाई और बहनों के साथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन, ये तीनों ही रथ जिस पर भगवान विराजमान होंगे। और अक्षय तृतीया से पारंपरिक विधि का जो रथ निर्माण है अक्षय तृतीया से ही शुरू किया हो जाता है। और इस वर्ष तो अधिक मास था और विशेष तौर पर जो दारू ब्रह्म है उसकी भी प्रतिष्ठा की गई है। और गुंडीचा मंदिर जो कि माँ के भगवान के मौसी का मंदिर माना जाता है, वहाँ रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर गुंडीचा मंदिर में आपको भगवान के दर्शन हुए तो उनके दर्शनों का जो फल है वो करीब 100 गुना हो जाता है श्री मंदिर में दर्शन करने के। तो बहुत सारे लोग इस वक्त रथ यात्रा में शामिल होते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि अगले 9 दिनों तक, 10 दिनों तक, जब तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, उनके दर्शन किए जाएं। नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन, ये 3 रथ हैं भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा के, जिस पर वो विराजमान होकर के आ जाएंगे। बहन के साथ, भाई के साथ भगवान श्री जगन्नाथ का रूप सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के जगन्नाथपुरी में दिखता है। लेकिन अब जगन्नाथपुरी से ये जो यात्रा है, आस्था की यात्रा, वो न केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। दुनिया के कई हिस्सों में ये रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। कहीं पर इसको कार फेस्टिवल कहा जाता है और कहीं पे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े बड़े नयनों के साथ स्वयं भक्तों के दर्शन के लिए बाहर आते हैं। और इकलौते ऐसे भगवान हैं जो कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में स्वयं मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं। कोई भी विग्रह भगवान का मंदिर से बाहर निकल करके नहीं आता है। और मंदिर रथ यात्रा के लिए जो ओडिशा ने व्यवस्था की है प्रशासन की, उसकी हम बात करते हैं। भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक और आपात सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं। मेडिकल कैंप्स, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। बड़े बैग्स, प्रतिबंधित क्षेत्रों और रथों पर चढ़ने से रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कई बार इसकी समीक्षा की गई है। रेलवे से लेकर के जितनी भी बुनियादी ढांचे की जो तैयारियां हैं कई दिनों से लगातार चल रही थी। होटल और धर्मशालाएं वहां पर लगभग पूरी तरह से वहां पर बुक हो चुके हैं और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और केवल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में जो जमालपुर स्थित है 400 वर्ष पुराना भगवान जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पर रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ, अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं और 16 किलोमीटर की ये लंबी रथ यात्रा है। रथ यात्रा निकलने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई की। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान के रथ के आगे जो राज्य के मुखिया हैं, गजपति महाराज उड़ीसा में, तो यहाँ पर परंपरा यह है कि मुख्यमंत्री सोने के झाड़ू से रथ के आगे इस परंपरा का विधि विधान से पालन करते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा गुजरात का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस वर्ष अहमदाबाद में 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार
रथ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में AI आधारित निगरानी प्रणाली, चेहरा पहचान करने की तकनीक और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर वहां पर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल हुए। सुबह की सबसे पहली आरती, मंगला आरती में भगवान श्री जगन्नाथ, दृश्य आपके स्क्रीन पर, स्वयं उन्होंने मंगला आरती की और संपूर्ण विश्व के मंगल कामना के साथ इस रथ यात्रा की, पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद, उड़ीसा में पुरी के बाद अहमदाबाद रथ यात्रा का ही देश में सबसे ज़्यादा महत्व है। हालांकि अब कई जगह पे रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई जगह रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद से, जहाँ पर गृह मंत्री आज पहुँचे और प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव में मंगला आरती में हिस्सा लिया।